ब्रह्मा का पिता है, कौन विष्णु की मां, शंकर का दादा कौन है, हमको दे बता। ये जानने के लिए कृपया सुनिए। जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज के अमृत वचन सर्व पवित्र धर्मों के पवित्र शास्त्रों के आधार पर इसने प्रतिज्ञा कर रखी है कि मैं कभी भी किसी के समक्ष अपने यथार्थ रूप में नहीं आऊंगा। श्रीमद् भगवत गीता का ज्ञान श्री कृष्ण जी में प्रवेश करके इसी काल भगवान ने दिया था। 7वें अध्याय के 24 और 25 श्लोक में कहा कि अर्जुन, ये मेरा विराट रूप है और मैं कभी भी अपने वास्तविक रूप में, काल ने कहा था कि अर्जुन, मैं कभी भी अपने वास्तविक रूप में किसी के समक्ष नहीं होता। अपनी योग माया से मैं छुपा रहता हूं और ये मूर्ख जन समुदाय जो सामने खड़े हैं, ये मुझ अव्यक्तम माम व्यक्तिम आपनम मनन्ते अबुधा, ये बेबुद्धि के मंदबुद्धि के लोग मुझ अव्यक्त को, अव्यक्त माने मैं गुप्त रहने वाला हूं, और मुझे ये कृष्ण रूप में, व्यक्ति रूप में आया हुआ मान रहे हैं। आई एम नॉट कृष्ण, मैं कृष्ण नहीं हूं। तो इसने कसम, और खुद कहता मैं अपनी योग माया से छुपा रहता हूं, कभी किसी के समक्ष नहीं आती। ये मेरा अटल अनुतम, अवय अनुतम नियम है। अवय माने अटल। तो पुण्यात्मा, परमात्मा ने अपनी प्यारी आत्मा गरीबदास साहिब जी को सन 1727 में सतलोक से पुनः आकर के और ऊपर ले जाकर के सब व्यवस्था दिखाई, फिर सतलोक में लेकर गए। जब हम इस शरीर में हैं, क्योंकि ये भी एक जेल है, ये हमारी एक बेड़ी है या शरीर, और इससे निकलने के लिए एक द्वार है, 10वां द्वार बोलते हैं इसमें। उस 10वां द्वार से निकल कर प्राणी कहाँ जाता है? इस ब्रह्मांड में घूमने लग जाता है। ये भी जेल है। जब तक हम 21 ब्रह्मांड पार नहीं कर लेंगे काल की और सतलोक नहीं पहुंच लेंगे, तब तक हम जेल में ही हैं। अब बंद कोठड़ी से बाहर छोड़ दिया तो भी जेल है। तो उसमें सतलोक पहुंचने के लिए हमने 12वां द्वार पार करके सतलोक में जाना पड़ेगा। एक तो शरीर से निकलने के लिए 10वां द्वार हो गया, उसके बाद फिर 21 ब्रह्मांड हैं काल के, इससे निकलने के लिए 11वां द्वार है, जो परब्रह्म के लोक में प्रवेश करना होता है। और 7 संख ब्रह्मांड हैं परब्रह्म के अक्षर पुरुष के, उन लोकों से हमने गुजरना है, उसके अंदर से जाना है, उसके लिए उसका टैक्स देना है। उस मंत्र की कमाई जो हम आपको देते हैं, सतनाम के दूसरे मंत्र की, ये वहां देनी पड़ेगी। उस अक्षर पुरुष को वहां काउंट करवा देंगे, वो हमें अपने लोकों से जाने देगा। ये नियम है, फिर वो नहीं रोकता। और फिर हम 12वां द्वार पर पार करके तब सतलोक में प्रवेश करेंगे। 12वां द्वार है 7 संख ब्रह्मांड इस काल के पार करके, और सतलोक में प्रवेश करने का एक द्वार है, वो 12वां द्वार है। उसको पार करके हम सतलोक पहुंच जाएंगे। गरीबदास साहिब जी को परमात्मा ऐसे सतलोक लेकर गए, इन सभी द्वारों को पार कराते हुए। अब सतलोक में जाके गरीबदास साहिब जी ने क्या देखा कि वहां पर ऐसी ही सृष्टि, ऐसा ही जीवन है, ऐसी ही सृष्टि है, ऐसे ही मनुष्य हैं, लेकिन वहां पशु पक्षी नहीं है, उनकी आवश्यकता ही नहीं है। तो वहां दूधों के सरोवर भरे हैं, अमृत जल के सरोवर भरे हैं। वहां कोई भी पदार्थ कभी
खराब नहीं होता, किसी वस्तु का अभाव नहीं होता, वहां शरीर एक तत्व से बनता है, उसमें वृद्ध अवस्था नहीं होती, रोग नहीं होता, बीपी हाई लो नहीं होता, कोई शुगर की टेंशन नहीं, कोई टेंशन नहीं, कोई शुगर बीमारी नहीं, किसी प्रकार की भी कोई बीमारी उसको रोग नहीं लगता। और ऐसा ही आपका वहां परिवार बनेगा, जैसा यहाँ जुड़ते 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 पोता पोती दोता दोती होगी। आप कितना अच्छा लग रहा है आपको, लेकिन ये क्या खाक अच्छा लग रहा है, कल मृत्यु होगी, क्योंकि अच्छा तो लग रहा है, पर इसका हमें यूज तक को नहीं, लाभ तो ना हुआ। कल मृत्यु होगी, वो अच्छा लग रहा था, हमारा रहा नहीं, और फिर गधा बन गया, वहां परिवार बन गया, कुत्ता बन गया, वहां परिवार बन गया, कुतिया बन गई, वहां 8 बच्चे जाम दिए, उनमें ममता इतनी जो अब हम पैदा कर करके इन ममता में जकड़े बैठे हैं। तो इस ज्ञान से इन बच्चों का भी की सतीची का पता लग जाएगा आपको कि ये बच्चे भगवान के हैं, और आपका इनका कुछ पिछला संस्कार है, उस संस्कार को पूरा करते ही ये चले जाएंगे, रोके नहीं रुकेंगे। कोई 20 वर्ष में मर जाएगा, कोई 30 वर्ष में, कोई घना मांगता होगा तो 50-40 वर्ष और जी जाएगा, थारे सारे चूचक बात पूरे करवा लेगा। कहने का भाव ये है कि इस व्यवस्था को समझकर आप सतलोक की आशा बनाएं। अभी तक जितने भी ये राधा स्वामी पंथ, जय गुरुदेव पंथ, धन धन सतगुरु पंथ, ठाकुर जी का पंथ और ये जनोद वाले पंथ, ये सारे सतलोक के तो गुणगाम है। इनको कह का पता नहीं, सतलोक सह के चीज वो खान की है कि पीन की, इन सतनाम नहीं समझ में आया आज तक। वही सतनाम, वही सार नाम, वही सार शब्द, वही सतलोक, वही सचखंड, वही सतपुरुष। इन्हें खा के देखा, सारा जीवन अपना नाश करके करोड़ों जीवों को काल के मुंह में झोंकी गई, अज्ञानी बनकर परम धनी शिवदाल जैसे। कह का पता नहीं था, बोली आत्मा को परमात्मा की जरूरत है, इसने न कोई पीछे ला लग जाते हैं, क्योंकि आत्मा रह नहीं सकती भगवान बिना। जब से उस सुख को छोड़ कर आई है, इसके अंदर तड़फ विशेष है, उसके लिए कोई पहाड़ों पर भेज देता, वहां चले जाते हैं, कोई गुफाओं में तपस्या करवाता, वहां भी कर लेते हैं, कोई काशी के अंदर गर्दन काटने का व्यवस्था बनवा दी थी, करौंत लगाने लगे थे, वो भी स्वीकार कर लिया हमने, क्योंकि आत्मा उस सुख को जो छोड़ आई ये फिर से प्राप्त करना चाहती है, पर रास्ता नहीं मिल रहा इसको। अब परमात्मा कबीर जी ने रास्ता दिया आपको। तो कहने का भाव है, ये जितने भी इस सतलोक की महिमा गाया करते, ये काल के भेजे हुए दूत हैं, ये संत, इन्होंने मिसगाइड कर दिया। उनको मालूम था, काल ने कहा था परमात्मा से, कबीर जी से, कि आप किस लिए आए हो। कबीर साहब जी अपने पुत्र जोगजीत के रूप में आए थे सतलोक से, और वो वहां खड़े हो गए जहां वो तपस्या पर जीव भून रहा था। तो सभी जीवों को पहले तो बहुत ज्यादा जलन थी अग्नि की, फिर मालिक के आते ही वो निष्क्रिय होगी। वो सब बैठ गए, देखा भगवान आ गए, हे भगवान हम कौन से कर्म का दंड भोग रहे हैं यहाँ पर। परमात्मा ने कहा, ये तुमने जो पाप किया था ये किस ब्रह्मांड में नहीं, ये तुमने सतलोक में किया था। तुम भगवान से दूर हो गए थे, विमुख हुए थे, और जिस कारण से आप यहाँ ये कष्ट भोग रहे हो। और जिसको तुम भगवान मानकर पूजा करते हो वो काल है, वो ज्योत निरंजन है। जिसको तुम ब्रह्म कहते हो वो तुम्हें खाता है, उसके लिए तुम्हें यहाँ भून रहा है। इतना कुछ मालिक ने बताया था, तभी वो काल आ गया वहां पर खाने के लिए। तो परमात्मा ने कहा कि जिसको तुम निराकार कहा करते, देखो वो आ रहा है। वो देखो वो आ रहा है, देखो सामने। जब सभी वो प्राणियों ने देखा कि हो ये तो भाई सचमुच भयंकर रूप है उसका, लंबे दांत, ऊंचा माथा और पीछे लंबे लंबे बाल। तब परमात्मा ने कहा, ये हो तुम्हारा ब्रह्म, जिसका तुम ब्रह्म करके
और पूजा किया करते थे, तुम सांप को दूध पिलाया करते थे। तो सभी प्राणियों ने कहा कि हे भगवान हमें इससे बचा लो। तब परमात्मा ने कहा ऐसे नहीं बचाया जा सकता, जब तुम जाए धरो जग देहा, जब तुम जाए धरो जग नर देहा, तब तुम करना मम सत शब्द स्नेहा। जब तुम्हें मानव शरीर प्राप्त हो नीचे के लोकों में, और वहां मेरा संत मेरा दास इस सतनाम का गुणगान कर रहा हो, सच्चे नाम के विषय में जानकारी दे रहा हो, तत्व ज्ञान बता रहा हो, उससे सतनाम प्राप्त करना और फिर मैं तुम्हें वापस ला सकता हूं। सारी सृष्टि रचना सुनाई। तब उन्होंने कहा था कि सभी ने कहा था भगवान अब क्या मनुष्य जीवन प्राप्त हुआ तो हम भूलेंगे नहीं, हम खोजेंगे उस संत को, आपके दास को, और उपदेश लेकर कल्याण कराएंगे। तो पुण्यात्मा उसी समय काल आया, उसने कहा कि जोगजीत तू यहाँ किस लिए आया, कोई पिताजी का संदेश लाया है, क्योंकि परमात्मा ने अपने आप को छुपा के वहां खड़ा कर रखा था अपने पुत्र के रूप में, और वो इस काल का भाई है जोगजीत। ये भी काल परमात्मा का पुत्र है, लेकिन ये बागी पुत्र है। तो परमेश्वर ने उसने कहा कि कोई संदेश है तो बता भगवान का, पिताजी का, अन्यथा जोगजीत तू मेरे लोक में आ कैसे गया, वहां से तो तुमने मुझे निकाल दिया था। इस काल ने बहुत गलती की थी वहां पर एक, जिस कारण से इसको भी निष्कासित किया था, और हमने भी गलती की थी, हम भगवान को छोड़कर इसमें आस्था की थी, इस कारण से हमें भी यहाँ उस पाप का दंड यह भोगना पड़ रहा है। और फिर यहाँ के तो सारे पाप ही पाप है, कदम रखा उसमें पाप। पृथ्वी ऊपर पग जो धारे, करोड़ जीव एक दिन में मारे। ये जैसे भी दान बना रखा था इन अज्ञानियों ने कि पाप कर्म तब भोग कई पूरे होंगे। कमाल है, ये तो भोग तो कदे भी पूरे ना हो सकते, ये तो इनका नाश हो, खत्म कराया जाए, कैंसिल किए जाए, जब पीछा छूटेगा वो कबीर साहब कर सकते हैं और भगवान कोई कर नहीं सकता, परम अक्षर ब्रह्म कर सकते हैं। तो कहने का भाव ये है कि जो उस परमात्मा के ऊपर उसने कहा, जोगजीत से कहा कि मुझे आदेश सुना, क्या हुक्म लेकर आया तू भगवान का, परमात्मा का। तो परमेश्वर के रूप में परमेश्वर ने अपने पुत्र जोगजीत के रूप में खड़े हुए ने कहा कि सुन ले आदेश परम पिता का, तूने परमात्मा के बच्चों को घना सता रखा है, कोई गधा कुत्ता सूअर बना रखा है, किसी को कैंसर है, किसी को पेट में दर्द है, किसी को हाई बीपी है, किसी का लो है, किसी का हाथ कटा है, किसी को अंधा कर रखा है, ये कोई जीवन बना दिया। निकम्मे तेरे साथ आ भी गए थे, साथ जुल्म किया करते हैं ए धूर्त व्यक्ति। और सुन ले पिताजी का आदेश, परम पिता का आदेश सुन ले, मैं नीचे के लोकों में जाऊंगा और तेरी पोल पाड़ का आऊंगा कि यू भगवान नहीं है, यू काल है, तुम ऐसे गलती से इसके साथ फंस गए हो, तुम्हारा निज स्थान सतलोक है, वहां पर इस विधि से सतनाम से और सार नाम से वापस जाया जाएगा। इस नाम का जाप करने से काल तुम्हारे निकट नहीं आवेगा। मैं सारा ऐसा परमात्मा का वो मंत्र लेकर आया हूं, उस गुप्त नाम को जाकर दूंगा सबको, तेरे सारे जो ना जाल का नाश कर देंगे। अब उसने काल ने सोचा भी ये तो बहुत बात बिगड़ी। कहने लगा जोगजीत नीचे तो जब जागा ना मैं तुझे जाने दूंगा, तुझे अभी मार देता हूं। एकदम झपट्टा मारा परमात्मा को मारने के लिए, अपना छोटा भाई बड़ा भाई समझकर। तब आदरणीय धर्मदास साहिब जी को भी परमात्मा मिले थे, जैसे गरीबदास साहिब जी को मिले थे। धर्मदास साहिब जी को परमात्मा ने बताया था कि धर्मदास जब मैंने ऐसा कहा तो इस काल भगवान ने, इस ज्योति निरंजन ने, 21 ब्रह्मांड के स्वामी ने मेरे को मारने के लिए उग्र रूप बना के मेरे ऊपर झपट्टा मारना चाहा। धर्मदास जी से परमात्मा कह रहे हैं मैंने सतनाम का नाम सुमरण कर दिया समाज से, और उस सुमरण में इतना बल है धर्मदास, ये भूत प्रेत पितर और ये देवता राक्षस भैरव बैताल
और ये काल तक निकट नहीं आ सकता। भैरव बैतालों का तो जिक्र की है, मैंने ऐसा श्रवण कर दिया, एक बार श्वास का लगा रहा, ऐसे गिर गया नीचे जाकर, दूर पड़ा धराम जैसी, और इतना विवश हो गया ये काल धर्मदास, जैसे पक्षी की पांख कट जाती है और पड़ा पड़ा तड़पता है, उसका और कोई विकल्प नहीं, उड़ नहीं सकता वो। ऐसी स्थिति होगी, इस नाम में इतनी ताकत है। और फिर जब इसने देखा कि इसके पास जबरदस्त मंत्र है, ऐसे तेरी पार बसावेगी नहीं, तेरा बल नहीं चलेगा, तो उसने चापलूसी का सहारा लिया। किसने? इस काल ने। नीचे सरक सरक कर मेरे पैरों में आकर गिर गया, पैर पकड़ दिए और कहा, जोगजीत तू मेरा बड़ा भाई, मैं तेरा छोटा भाई, छोटे तो गलतियां करते हैं और बड़े अक्षमा किया करते हैं, मुझे बालक जानकर माफ कर दो, मैंने आपके साथ दुष्टाई की, मैं मूर्ख हूं, बख्श दो मुझे। तब पैर पकड़ लिए, रोने लग गया। तब परमात्मा ने कहा, धर्मदास जी से बता रहे हैं कि मैंने कहा कि छोड़ दे, फिर माफ कर दिया तेरे को। तो उसने कहा, काल ने कहा कि जी मुझे कुछ असुविधा है मेरे लोक में, आप तो समर्थ हैं, पिताजी का आदेश लेकर आए हो, वही आपके पास पावर है, मुझे कुछ सुविधाएं और प्रदान कर दो। तो परमात्मा ने कहा अपने पुत्र जोगजीत के रूप में खड़े हुए ने कि मांग के मांगता है भिखारी। तब ज्योति निरंजन ने कहा कि वचनबद्ध हो जाओ प्रभु, तब मांगू। परमात्मा ने जोगजीत रूप में खड़े कहा कि ठीक है मांग, मैं वचनबद्ध हो गया, मांग ले। छोड़ दिए, पैर हो गया खड़ा। इतना ब्यों था, यहाँ तो बस काम कहते हैं, काम सरा, और बस एकदम खड़ा हो गया। कहने लगा, अजी 3 युगों में जीव कम ले जाना, और चौथा युग जब कलयुग आवे, तब तब शरण जीव बहु जावे, ऐसा वचन हर मोय दीजे, तब तुम गमन संसार ही कीजे। ऐसा वचन है भगवान मुझे दे दो, तब आप नीचे संसार में जाना। तब परमात्मा ने कहा ठीक है भाई। और दूसरा ये कहा कि आप अपना ज्ञान देकर अपना बनाना, बाई फोर्स ना लेना, बलपूर्वक किसी को अपनी शरण में ना लेना। परमात्मा ने कहा ठीक है, ये तो मालिक को पता ही था कि मेरे ज्ञान को जो स्वीकार करेगा वही तो मेरे साथ लगेगा, और जो मेरे ज्ञान पर आधार नहीं रखेगा तो वो मेरा हो ही नहीं सकता। 1-2 सुविधा मिल भी जाएंगी तो फिर छोड़ कर भागेगा। परमात्मा ने कहा ठीक है। कबीर परमेश्वर जी ने, सतपुरुष ने कहा जोगजीत रूप में खड़े ने कि ठीक है, जो तूने मांगा मैंने बख्श दिया। तो फिर खड़ा हो गया, आंख बदल गया। कहते हैं कि मैं ऐसा षड्यंत्र रचूंगा, ऐसा चक्कर व्यहू बनाऊंगा कि कलयुग के अंदर भक्ति योग्य नहीं छोड़ूंगा इनको, और अनेक पंथ बना दूंगा, अनेक धर्म बना दूंगा, आप पर लट्ठम लट्ठा रहेंगे ये, और देवल धाम मंदिर तीर्थ व्रत इनमें उलझा दूंगा, ऐसा जकड़ दूंगा जब तुम कलयुग में जाओगे ये तेरी एक नहीं सुनेंगे, और कर देना जो करो। देखा यहाँ पुण्यात्माओं, ऐसा स्वभाव है हमारा सभी का, यथा राजा तथा प्रजा। यहाँ का भगवान, यहाँ का राजा ऐसा है, तो हम सबके अंदर ये दुर्गुण विद्यमान है। काम लेना है तब तो हम आंखें और रखते हैं, काम सरते ही हम तुरंत बदल जाते हैं। तो ये हमारे अंदर त्रुटि आ गई, इस त्रुटि को इस ज्ञान से और भगवान की इस भक्ति से सेट किया जाएगा। फिर हम किसी के साथ ऐसा व्यवहार नहीं करेंगे, क्योंकि हम आत्म तत्व में आएंगे, वो मन स्वभाव को बद छोड़ देंगे। मन स्वभाव काल का है, तभी हम भक्त बनेंगे। तो कहा था कि 12 पंथ करूं मैं साजा, नाम तुम्हारा ले करूं आवाजा। 12 पंथ तो ये हैं जैसे कबीर साहब के मार्ग में आपको बहुत बार दिखाए हैं, और कहते हैं और अनेक पंथ चलाऊं, या विद जीवों को भरमाऊं, तीर्थ व्रत और तप मन लाऊं,
देवल देव और धाम पुजवाऊं, या विद जीवों को भरमाऊं, जाओ जोग जीत संसारा, और जीव न माने फिर कहा तुम्हारा। कहते हैं फिर बेशक चले जाइयो कलयुग में, जाओ जाइयो जोग जीत संसारा, जीव न माने कहा तुम्हारा, जीव तुम्हारा कहा न माने, और हमारी ओढ़ हो बाद बखाने। तुम्हारा ज्ञान कोई नहीं सुनेगा और मेरे वकील बन जाएंगे सज्ञान के, ऐसे कैसे है, तो कहां से लाया है। परमात्मा ने कहा ठीक है, जोगजीत रूप में परमात्मा ने कहा उस काल को कि ज्योति निरंजन, जब कलयुग 5500 वर्ष बीतेगा, परमात्मा ने वहां अपने आप को छुपाकर कहा कि फिर मैं अपना एक महापुरुष भेजूंगा, महान आत्मा भेजूंगा, और उसको पूर्ण मंत्र दूंगा, कंप्लीट कोर्स दूंगा, जो मेरी आत्माओं तक वो पहुंचाएगा, और मैं उसके साथ रहूंगा गुप्त रूप में, और कालत्री एक नहीं चालन दूंगा। अगर तू गलती करेगा, तेरे वचन होंगे और तू फिर भी टांग अड़ाएगा, तो फिर तेरी खैर नहीं है, समझ लेना। तब इसने कहा था कि परमात्मा जब तुम वहां जाओगे, कोई जीव तेरे बात ज्ञान न सुनने वाला नहीं मिलेगा, उससे पहले मैं नकली पंथ चला दूंगा। पहले तो कबीर कबीर नाम से चलाए 12 पंथ, फिर यो राधा स्वामी पंथ का बीज काढ़ने बो रखा है, और दुनिया डबो दी, करोड़ों व्यक्ति फंसा दिए काल के जाल में। कह पता नहीं उन्हें सतलोक के बारे में। कहते हैं नाम क्या देते हैं, 500 नाम काल के जाप करवावे, टिकट दे रखी है अफ्रीका की, और बात करें अमेरिका की, इन टिकट तो दे रखी है यहीं रहने की, यानी यहीं के मंत्र इस जन्म मरण की व्यवस्था के, और बात करें सतलोक दान की, है कोई बात है इनकी। 500 नाम काल के जानो, जब दानी मन शंका आनो। घट रामायण के अंदर तुलसीदास हाथरस वाले ने स्पष्ट किया हुआ कि 500 नाम तो काल के हैं, और इनसे भिन्न 6वां नाम वो सतनाम है, और उनसे भिन्न फिर आदि नाम वो सार नाम है। और ये 5 नाम वो नहीं है, 5 नाम भी हैं लेकिन वो नहीं है जो रंकार ओंकार, ये नहीं, ये तो काल के हैं 500। वो 5 नाम है इस शरीर के अंदर कमल बने हुए, हमारे कमल चक्र, उन चक्रों पर एक एक देव का अधिपत्य है, उनकी लॉर्डशिप है। जैसे ऊपर के लोक हैं वहां वो देव रहते हैं, उनका कनेक्शन इस शरीर में जैसे टीवी में चैनलों से कनेक्शन होता है, ऐसे उन पर भगवानों के लोग, वहां की क्रियाएं इन चैनलों से दिखाई देते हैं। और जैसे आजकल इंटरनेट के माध्यम से बिजनेस करते हैं, तो वहां बैठे बैठे अपने कंप्यूटर में कर देते हैं और वहां जाकर उनका सौदा हो जाता है। ऐसे ही इन चैनलों में जो हम मंत्र आपको देते हैं, इन कमलों में ये कमाई फीड हो जाती है, और ये सौदा आपका उनके लोगों में पहुंच जाता है कि इसकी आज इसने इतने मंत्र कर दिए और आपके बैंक में इसके इतने डिपॉजिट हो गया। जब यहां से चलोगे तो आपके ये 500 बैरिगेट साफ पाएंगे, जो बैरियर लगा रखे हैं काल ने पहले मूल कमल में, वहां जाओ, उससे ऋण मुक्त हो जाओगे। फिर स्वाद चक्र में सावित्री ब्रह्मा जी, मूल कमल में गणेश जी, मूल चक्र में, इन सब से ऋण मुक्त होकर आप त्रिकुटी पर पहुंचोगे। अरे राधा स्वामी वाले कहते हैं साढ़े गुरु जी तो सीधे त्रिकुटी का मार्ग दस दे, नीचे की हमने कोई आवश्यकता नहीं। त्रिकुटी कोई बरवाड़ा का बस स्टैंड है, पैदल चले जाओ, साइकिल पर चले जाओ। त्रिकुटी तो इंटरनेशनल एयरपोर्ट है, और वहां चले भी गए तो लाभ क्या हुआ? अगर आपकी आगे की टिकट नहीं है, धक्के खा लो एयरपोर्ट पे। तो आपने स्वदेश जाना है, स्वदेश सतलोक है, काल के लोक में हम आए हुए हैं। यहां से वो टिकट इस दास के पास है, सतलोक जाने वाली वो मेरे पास है। स्वदेश जाने के लिए त्रिकुटी यानी इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर जाकर के आगे प्रस्थान करने के लिए बहुत लंबा प्रोसेस है, वो कंप्लीट करना पड़ेगा, पासपोर्ट बनवाना पड़ेगा, सब नो ड्यू सर्टिफिकेट होंगे, तब त्रिकुटी पर जाने का लाभ है। इन्होंने कख तो पता नहीं, नौकर नीचे वाला हमने कोई लाभ नहीं, नाम के जाप करे 500 काल के,
मठा बैठा लिया अपना भी, और काल के मुंह में झोंक दिए करोड़ों पुण्यात्मा बोली बाड़ी श्रद्धालु। उनको परम धनी सतलोक पहुंच गए। सतलोक उन्हें कह भी ना पता, सतलोक पहुंचे हुए होते इनके परम धनी, इनके संत राधा स्वामी वालों के, जय गुरुदेव वालों के। क्या वहां परमात्मा को निराकार और समुद्र की तरह बताते हैं कि मोक्ष प्राप्त प्राणी उसमें ऐसे समा जाता है प्रकाश में, नूर में? भगवान नहीं है, नूर है बस वहां पर सतलोक में। जैसे बूंद समुद्र में मिलकर एक रस हो जाती है, जल का रूप हो जाती है। इनको खाक पता है। तो प्रसंग जो चल रहा था, तो पुण्यात्मा अब ये काल ने यहां इसलिए फंसा रखे हो आप, नाना प्रकार के धर्म बना दिए, भिन्न भिन्न प्रकार की पूजाएं हमारे गले में बांध दी, उनको घसीटे फिर रहे हम, जैसे पशु के गले में पाया बांध देते हैं, कोई लकड़ ना चालन दे, गट्टियां पर लाग गए चालना थे, तो ना हम भक्ति कर पा रहे हैं। परंपराएं इतनी जकड़वा दी हमारे ऊपर, जकड़ रखे और लाभ को छोड़ना नहीं। चलो हमने लाभ हो जा तो इन परंपराओं को भी हम स्वीकार कर लें, इन साधनाओं को भी हम कर लें, क्योंकि हमने तो भगवान चाहिए। वो कर करके थक लिए, आज तक इन ऋषि महर्षियों को भगवान नहीं पाया। कैसा है ये? निराकार बताते हैं, परमात्मा साकार है, निराकार है, उसका सह शरीर है, उसका नाम कबीर है, सब सदग्रंथ प्रमाण करते हैं। और आंखों देखा वो महापुरुष प्रमाणित करते हैं, जिन्होंने भगवान को देखा, सतलोक देखा, वापस आए। इससे सिद्ध है कि आज तक उन महापुरुषों को छोड़कर जिनको परमात्मा स्वयं आकर मिले, सतलोक लेकर वापस छोड़ा, उसके अतिरिक्त विश्व के किसी व्यक्ति को, किसी भी साधु संत फकीर ऋषि महर्षि आचार्य शंकराचार्य को भगवान नहीं मिला। वो लोक वेद दंत कथा बना दी उन्होंने, अपना अनुभव की। और परमात्मा को कोई निराकार बताता है, कोई कहते हैं अवतार धारण करके आता वो साकार है, वैसे निराकार है। ये इनकी कोरी अज्ञान अनुभव है इनका, ही कोई सत्य के आसपास नहीं है। तो गरीबदास साहिब जी को जब सचखंड लेकर गए तो वहां क्या देखा कि परमात्मा अन्य रूप में, तेजों में, शरीर में, सिंहासन के ऊपर बैठे, सिर पे मुकुट है, ऊपर सफेद छत्र है, बहुत बड़ा गुम्बद है, सुंदर तेज पुंज का बना हुआ। जैसे ये पिल्लर खड़े हैं, ये पिल्लर लोहे के हैं, वो तेज पुंज के एक ही तत्व से बनता हुआ सब कुछ। और बहुत तेजों में पृथ्वी है, सतलोक एक पृथ्वी है। जैसे पृथ्वी लोक है वो भी सतलोक है। और ये बताओ नूर ही नूर है, प्रकाश ही प्रकाश है, चेतन ही चेतन है, और कुछ है ही नहीं। वह सब बाग बगीचे हैं, सफेद कलर के हैं, सुंदर लदपद मेवा से रहते हैं, फलों से लदपद रहते हैं, सदा बहार हैं। दूधों के सरोवर, तालाब, दरिया, सागर भरे हुए हैं, वहां जल अमृत सरोवर भरे हुए हैं, वो कभी खराब नहीं होते। उसी का एक सैंपल यहाँ पर है, परमात्मा ने भेज रखा है। गंगा का जल जो है इस पृथ्वी पर है, गंगा जैसा जल नहीं। लेकिन ये आया कहां से है? जिसकी दिव्य दृष्टि ने काम किया, देखा कि शिव के लोक से गंगा आई। शिव के लोक में कहां से आई? विष्णु के लोक से आई। इससे आगे इनकी बुद्धि काम नहीं करती। विष्णु के लोक में कहां से आई? इस ज्योति निरंजन के पास एक ऐसा डैम है, बहुत बड़ा डैम है, जिसको जटा कुंडली डैम कहते हैं, वो सरोवर कहते हैं। और वहां कहां से आई? सतलोक से। सतलोक से गंगा का जो जल है, सतलोक का एक सैंपल है कि ऐसे पदार्थ हैं वहां, कभी खराब नहीं होते। दूध भी ऐसा है, दही के भरे हुए वहां पर सब ऐसे सरोवर हैं, सब व्यवस्था उपलब्ध है वहां पर, तो वो खराब नहीं होते। जैसे इस यहाँ के लोक में और सब पदार्थ नाश हो जाते हैं, वो खराब हो जाते हैं, गंगा जल खराब नहीं होता। ये सतलोक से आया हुआ एक सैंपल है आपके लिए कि ऐसे पदार्थ हैं वहां पर जहां आपको वापस जाना है, जहां से आप आए हो। ये जो दास आपको बता रहा है, ये कोई लोक वेद नहीं, कोई डूम भाट के गीत नहीं,
ये गॉड गिवन ज्ञान है, कबीर भगवान ने बताया है, वो स्वयं आकर ज्ञान दिया है। और आंखों देखा महापुरुषों ने देखकर फिर अपना बयान किया है सच्चाई को, वो ही आपके रूबरू दास कर रहा है। इसने कति ऐसा मान लेना, बिल्कुल फाइनल समझ लेना, इसमें अगरम मगरम की जगह में छोड़ रखना। जब आपके हृदय में ये बात दास की 100 सत्य हो जाएगी सद, फिर आपकी आत्मा यहां से कति हट जाएगी, और यहां से हटे बिना वहां जा नहीं सकते आप। 2 नौकाओं पर पैर रख कर आदमी यात्रा नहीं कर सकता, बीच में पड़ा करे। तो जैसे जब तक आप यहाँ रहो, आराम से रहो अपने बच्चों में, भाइयों में, बहनों में, माता में, जो भी आपका परिवार है, रिश्तेदारी है, लेकिन भगत बना कर रखो उन सब ने। और वो भगत नहीं होंगे और आपकी आस्था रहेगी तो फिर आपको ये लटका लेंगे। तो बच्चों को भी नाम पर लगाओ, और फिर भी कोई नहीं मानता है, दुर्भाग्य है, तो डगमग ना होना। इस ज्ञान को आधार बनाकर आपको ये सोच लेना चाहिए कि आप तो यहाँ रहने ही नहीं हो, आपके बेटा है चाहे बेटी कितने अच्छे हैं, पोता है, पोती है, जोते हैं, जोती है, या कोई कार कोठी है, तो आप तो यहाँ रह ही नहीं सकते। ये आपके हैं कैसे? जब तक आप इनके साथ हो, बिल्कुल प्यार से रखो। ये उस परम पिता के बालक हैं। जैसे एक नौकर रहता है, उसको ड्यूटी लगा दी जाती है धनी यानी मालिक के द्वारा कि मेरे बच्चों की देखभाल कर, और ये पैसा ले इनकी खर्चे का। तो उस नौकर को मालूम होता है उनकी कितनी केयर टेक रखता हो, कि कहीं ये नाराज ना हो जाए, इनको कोई दुख ना हो जाए, शिकायत हो जाए, मालिक तेरी नौकरी से बर्खास्त ना कर दे। उसके अपने बच्चे ना होते हुए भी वो उसके हृदय से सेवा करता है उस समय। लेकिन जब उसको नौकरी से निकाल दिया जाता है, उसमें उनकी ममता नहीं होती। उसको पहले पता था कि ये तेरे नहीं, ये मालिक के बच्चे हैं। ये आपकी जो भूल कद मिटेगी वो तो समय आप बताएगा, लेकिन ये मिटानी पड़ेगी आपने। ये बच्चे आपके नहीं हैं, ये शरीर आपका नहीं है। कहते काया तेरी है नहीं, ये माया कहां से हो? और हम यहाँ अपना जीवन नाश करते हैं, चोरी करके, डाके मार के, रिश्वत ले करके। आप देखते हो मंत्री लोगों का भी इतिहास सुनते हो, और जजों के बारे में भी सुनते हो, IAS IPS के बारे में, और बहुत से इंजीनियरों के बारे में, डॉक्टरों के बारे में रिश्वत लेते हैं। धिक्कार है उनके जीवन को, उनको ज्ञान नहीं है, इसलिए विष खा रहे हैं। जब ये ज्ञान होगा, जहर दिखाई देगा आपको। परमात्मा ने बताया कि तुमने उस दरगाह का मैल नहीं देखा और धर्मराज के तिल तिल का लेखा। तुमने वो स्थान देखा को ना जहां काउंट होता है, वहां छुपा नहीं सकते, वहां गवाह की आवश्यकता नहीं है। आप जो भी कर्म करते हो, आपके अंतःकरण में वो फिल्म की तरह गुप्त चित्र अंदर अंकित होते हैं, और इसकी एक कॉपी धर्मराज के दरबार में ऑटोमेटिक डेली चली जाती है। जब आप वहां जाओगे, आपकी आरडिक्स वहां तैयार पाओगी, और ला के कंप्यूटर में, और आपको खड़ा कर देंगे सामने, अब देख तेरे कुक्रम और सुक्रम। वहां पूछने की, वहां ना करने की आवश्यकता कोई नहीं, इसने झूठ बोलने का समय ना मिल रहा है, हमने ऐसा ना किया। वो तो करता दिखा है फिल्म में, जो आदमी कर रहा है सारे काम, वो कैसे कहेगा हमने ना करे? नीची गर्दन कर लेता है। कहते तुमने उस दरगाह का मैल नहीं देखा, और धर्मराज के तिल तिल का लेखा, एक एक तिल का। चिट्टी पायल बाजे पैर, साहेब सुनता है सब लहर। यदि हम सोच भी गलत करते हैं किसी के बारे में, वो भी अंकित होती है। हम सोच भी अच्छी बनाते हैं, भला करने की ना कर सकते हैं, दान करने की सोच करते हैं, नहीं कर पाते हैं, उसकी भी राहत आपको मिलती है, वो भी गुड अकाउंट में होता है। और करना तो पड़ेगा ही पड़ेगा, लेकिन सोच अच्छी है वो भी अच्छा अकाउंट है। और सोच बुरी रखते हो, किसी के बुरा करना चाहते हो, तो वह भी लिखी पाओगे आपकी। तो परमात्मा कहते तुम इसलिए यहाँ गलती करके फंसे रहते हो, तुमने उस परमात्मा के न्याय स्थल को देखा नहीं है, जहां पर एक एक नए पैसे का अकाउंट आपने पूरा करना पड़ेगा। जो किसी का बुरा किया है, किसी का लिया है, दिया है, वह पूरा करना पड़ेगा तुमने। तो उसके लिए अब हम आपको एक परंपरा बताते हैं। ये ना समझना कि ये नियम सख्त है, ये बहुत आसान नियम बना दिया आपके। किसी से पैसे लेते हो, फिर उसका देना पड़ेगा, ये कोई बड़कों का खेल है। जैसे कोई रिश्वत लेता है, या किसी और 2 नंबर से बकवाद करके किसी से ठग लेता है,
वो पैसे उसने देने पड़ेंगे। इसमें ना किसी और जन्म में वो दामाद बन के ले जाएगा और खुश होकर देने पड़ेंगे और कई गुना हो जाएंगे तब तक। तो सिर में दर्द करने की आवश्यकता नहीं है, ये बिना ज्ञान के हम ऐसा करें। इसलिए अब क्या है, जैसे हमारे उलझे संस्कार तो ढेर हैं अभी पिछले भी, ये तो समाप्त हो ही नहीं सकते। यदि ये विधान हम माने इन अज्ञानियों का कि प्रारब्ध कर्म और संचित कर्म जितने भी हैं ये तो भोगने ही पड़ते हैं, और फिर मोक्ष कैसे होगा, अंत कैसे होगा, ये हमारा आपस का संस्कार अंत नहीं होगा तब तक हम मुक्त नहीं हो सकते, फ्री नहीं हो सकते। उसके लिए परमात्मा ने विधान बताया है कि एक ऐसा मंत्र दूंगा, उस मंत्र की कमाई से आपके पुण्यों का तो ढेर लग जाएगा, और जो पाप आपके होंगे उनको मैं कैंसिल करूंगा अपने कोटे ते, अपनी ताकत ते, आपकी श्रद्धा देख के, आपकी आस्था देख के। कहते हैं जब ही सतनाम हृदय धरो भयो पाप को नाश, और जैसे चिंगारी अग्नि की वही पड़े पुराने घास। तो 1000 टन सूखा घास पड़ा हो और उसमें एक माचिस की सीख जला कर लगा दे, सारे को फूक करके ढेर बना देगी, राख बना देगी, और चलेगी तेज हवा उसको उठाओगे कहीं की कहीं फेंक का होगी, फील्ड क्लियर हो जाएगा। तो कहते हैं जैसे सूरज के आगे बदरा ऐसे कर्म छयारे, और प्रेम की पवन करे चित मंजन झलके तेज नयारे। आत्मा और परमात्मा के बीच में आपके इन पाप कर्मों का के बादल छा गए, इनको प्रेम की पवन और करे चित मंजन झलके तेज नयारे। जैसे सूरज के आगे बादल ऐसे कर्म छयारे, और प्रेम की पवन करे चित मंजन फिर झलके तेज नयारे। एक मंत्र दिया जाएगा आपको, आपके पापों का नाश करेगा। आपके जब पाप नाश हो जाएंगे, आपके हृदय में एक विशेष कसक बनेगी। भगवान की चर्चा सुनते ही, प्रारंभ होते ही, उसका नाम शुरू होते ही, कहीं पर भी चर्चा सुनते हो तो एकदम गदगद आत्मा होगी, आंखों से आंसू टपकने लग जाएंगे। तो वो प्रेम की पवन है, प्रेम की हवा चल पड़ी, और फिर वो साफ कर देगी आपके सब दुर्गुणों को, और संचित अपराध है उनको भी, और प्रारब्ध वाले कर्मों को भी ये मंत्र नाश करेगा। तो कहते हैं इस प्रकार, तो यहां जो हम अपना जो संस्कार है अब आपके जिसके भी जैसे हैं, अब इसको परमात्मा यही निमटा देगा आपके। जैसे अब हम करने परमात्मा के आदेश से होगा बच्चों, जीव के बस का नहीं है। कबीर भगवान की रजा बिना ना तो समाज सुधार हो सकता। ये समाज सुधार का ठेकेदार बताया करते, समाज सुधारक देखा करते महर्षि दानंद जैसे, उन जैसा विकारी प्राणी नहीं था, और हम उनसे आशा करते थे कि वो समाज सुधार करेंगे। भांग वो पीता था, तमाकू सूंगा तमाकू खावे, और हुक्का पीवे, नंगा रहे, अबरक भस्म खावे, और चाय पीवे 150-125 वर्ष पहले। तो कहने का भाव ये है किसी जीव का दोष नहीं, यू काल किसी के पंजे नहीं टेकने देता। ऋषि में ऋषि फेल कर दिए। विश्वामित्र जैसे राजा था, विश्वामित्र राज त्याग कर जंगल में जा बैठा, घोर तपस्या करने, रास्ता था नहीं इनके पास, परमात्मा का साथ नहीं, काल इसके इनके इर्द गिर्द रहता है, इनकी बकवाद को तुरंत खराब करने के लिए साधना कर रहा था। ऊपर तो एक उर्वशी भेज दी औरत खूबसूरत, वह वहां इधर उधर बैठ कर लग गई अदाएं करने। विश्वामित्र छोड़ दिया सारा, भक्ति भक्ति उसका पीछे हो लिया। एक लड़की को जन्म देकर पटक कर उसके बारने आ गए। 6 महीने की होली जब पकड़ रही सी तेरे लड़की को, और अब तेरा और मेरा इतना मती से काम आई थी बता। मन के मारे बन गए बनता मस्ती माँ, कह कबीर के करूँ यो बनता न माने ना। जंगल में टिंडे लेने गया था घर छोड़ कर, और यो काम करना था। अकल है तो यू काल ना टिकने देता। ये जीव के बस की बात नहीं, ये तो परमात्मा साथ रहेगा, काल को दूर रखेगा, दुर्बुद्धि से बचाएगा। ऐसे ही इन महर्षियों ने कोशिश की समाज सुधारण की, लेकिन खुद ना सुधर सके और उनके खाक सुधारेंगे, तो इनके बस की बात नहीं थी। ये काल इतना प्रबल है,
ये तो कहते हैं काल डरे करतार से, जय 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 जगदीश, ये जोरा जोड़ी जाड़ता पगरज डार शीसे। कहते हैं काल डरे करतार से और जय 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 जगदीश, और जोरा यानी मौत परमात्मा के जूते साफ करती है, और पगरज डारे शीश, कबीर परमात्मा के आगे कहते हैं ये मौत और ये काल है, उसके आगे करबद्ध हाथ जोड़कर खड़ा रहता है। तो क्या बताते हैं, तो ये काल जो है सबको ऐसे तंग करता है। ये देखो महापुरुषों ने कोशिश की, जैसे आदरणीय नानक साहिब जी को परमात्मा मिले थे और उन्होंने प्रतिबंध लगा दिया था कि मांस शराब तमाकू छूना भी नहीं है। एक सवत समाज बना, कुछ दिन चला, उसके बाद फिर विकार आ गए। तो ऐसे अब जो समाज तैयार होगा इसमें हजारों वर्षों तक विकार नहीं समाओगे। अब ऐसा समाज तैयार करेंगे हम। बीड़ी, मांस, तम्बाकू, शराब, सुल्फा, बुकी, ये जो बुराइयां हैं ये समाज से ग्रहण की और काल ने लगवाई, क्योंकि इसने करवाना है ये ऐसा कर्म अपना टेस्ट बनाने के लिए। तो अब धीरे धीरे ये समाज हमारा बहुत ज्यादा विकसित होगा, बहुत फैलेगा, और जब अच्छे समाज की अधिकता होगी 90% लोग तो देखम देखा अच्छाई में लग जाते हैं और 90% बुराई भी देखा देखी किया करते हैं। जैसे हमने देखा जो बच्चे हमारे साथ पढ़ा करते थे उस समय वो कोई भी बीड़ी, शराब, मांस, तम्बाकू टच नहीं करते थे। जब उनको नौकरी मिल गई वहां देखा लंबी सिगरेट लाकर और नो करें, वो भी देखम देखा लागे करन, तो वो बुराई शराब भी शुरू कर दी और वो सिगरेट बीड़ी भी शुरू कर दी। वो बुराई देखा देखी सीखी, उनकी कोई ट्रेनिंग थोड़ी है। तो ऐसे ही हम देखा देखी बुराई पर जो लगे थे अब उसको छोड़ेंगे, और इस ज्ञान के आधार से इतना दृढ़ हो जाएंगे, हमने विष दिखाई देगा रिश्वत लेना या दहेज लेना और देना। अब ये दहेज क्या है, अपनी बेटी पर भार लादना है, और जो लेने वाला है वो अपने सिर पे वजन रखेगा। तो परमात्मा क्या करेगा कि आपके ये संस्कारों को निमटाएगा। जैसे प्रारंभ कर दिया है परमात्मा की दया से, बुद्धिमान पुण्यात्माएं हैं, भगत हैं, वो समझने भी लगे दास के इस उद्देश्य को। तो वो क्या करते हैं, सिंपल वे से अपने बेटा और बेटियों को लाते हैं और सिंपल एक रामायणी परमात्मा की महिमा का गुणगान करते हैं, बच्चों को बैठा करके। उस परम पिता के मुख से बोली वाणी है ये, और इससे बच्चों के संस्कार जुड़ते हैं। तो ना कोई लेना है ना देना है। अब लड़के का लड़की से विवाह नाता जोड़ना है वचन से, माया से नहीं। पहले माया कहाँ थी, जब ब्रह्मा विष्णु महेश का ब्याह हुआ, जब कौन से राजा ने सिक्के छाप रखे थे और किसने नोट बना रखे थे, तो हमारी अक्ल काम ना करती। हम वर्तमान की परंपरा में इतने धस जाते हैं कि हमारी बुद्धि काम ना करती। इस माया से ब्याह होगा, ये तो हम दोषी बना रहे हैं, एक दूसरे को कर्जवान बना रहे हैं बच्चों को। तो फिर ये जो संस्कार आपके आपस के थे परमात्मा खत्म कर देगा, यही फिनिश कर देगा, आपके आगे नहीं बढ़ने देगा। आगे बढ़ाओगे तो फिर सारे नियम तोड़ के बढ़ाओगे, फिर आपकी भक्ति भी जाएगी, संस्कार फिर नए सिरे से शुरू हो जाएंगे, यही धक्के खाओगे, भटकते रहोगे। अब ये समय है यहां से निकलने का। तो जो दास आपको बता रहा था, अब परमात्मा गरीबदास साहिब जी की आत्मा को लेकर सचखंड में गए। वहां जाकर क्या देखा कि अन्य रूप में परमात्मा एक सिंहासन के ऊपर बैठे हैं और सुंदर शरीर है, एक रोमकूप में करोड़ सूर्य करोड़ चंद्रमा मिला दे इतनी रोशनी है परमात्मा की, मनुष्य दृश्य है, निराकार है। अब प्रसंग यहां से चला था कि ये राधा स्वामी पंथ, जय गुरुदेव पंथ, सच्चा सौदा सिरसा वाले का पंथ, या और भी किससे तो बात कर लो, सब ये कहते हैं परमात्मा निराकार है।
आइए अब हम उन श्रद्धालुओं के अनुभव जानते हैं जो जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज जी से दीक्षा प्राप्त कर चुके हैं तथा उनके द्वारा बताए गए भक्ति मार्ग पर चल रहे हैं। नमस्कार जी। सर साहब जी। क्या नाम है जी आपका? सरोज यादव जी। कहाँ से हैं जी आप? जी गांव डगनिया, तहसील धमदा, जिला दुर्ग, छत्तीसगढ़ से आई हूँ। संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा आपने कब ली? जी मुझे सदगुरु रामपाल जी महाराज जी से नाम दीक्षा लिए 2 साल हो गए जी। संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा लेने से पहले आप क्या भक्ति साधनाएं करती थीं? जी मैं सभी देवी देवता की पूजा करती थी। पहले तो सबसे पहले तो मेरे शिव जी एकदम इष्ट थे। शिव जी से मैं बहुत प्यार करती थी। पूरे सावन भर में उनको जल चढ़ाती थी, उपास रहती थी। फिर नवरात्रि का भी व्रत करती थी। उसके बाद में मैं हरिओम में भी आसाराम से भी गुरु बनाई हूँ, राधा स्वामी सत्संग में भी गई हूँ और इसके बाद ना ईसाई धर्म में भी कन्वर्ट होने वाली थी, वहाँ भी गई हूँ। उसके बाद ओम शांति में ना 5 साल में साधना की हूँ जी। तिरुपति बालाजी गई हूँ, वैष्णो देवी भी गई हूँ। 17 घंटा का यात्रा करी हूँ, पैदल यात्रा। हमारे छत्तीसगढ़ में जो डोंगरगढ़ है धर्म स्थल, वहाँ गई हूँ। तो फिर आप संत रामपाल जी महाराज की शरण में कैसे आईं? जी सभी जगह धक्के खा के जब सभी निराश हो जाते, सभी दरवाजे बंद हो जाते हैं, सभी हॉस्पिटल बंद के दरवाजे बंद हो जाते हैं और सभी मंदिरों के दरवाजे बंद हो जाते हैं, सभी तांत्रिकों के तांत्रिक विद्याएं काम करना बंद कर देती है। फिर आदमी हताश होकर आत्महत्या करने जाते हैं जी। जब आत्महत्या करने गई तो किसी ने प्रेरणा किया कि पूर्ण संत इस धरती पर आए हुए हैं, क्यों ना उसी से नाम दीक्षा ले लें जी। ऐसी क्या मजबूरियां आई कि आप आत्महत्या करने के लिए मजबूर हो गई? क्या परेशानियां थीं आपको? विस्तार से बताइए जी। मुझे तो पहले तो मैं 2010 में हम लोग बहुत सुखी थे। मेरा लड़का जब 5वीं पढ़ता था, 6वीं में जब गया तो हम लोग ना हमारे तहसील धमदा है, वहाँ पर ही हम लोग ओम शांति का केंद्र है। ओम शांति केंद्र है तो मेरा बेटा वहाँ जाने लग गया। जाते जाते ना बोलता कि मम्मी मुझे ना शिव बाबा दिखते हैं। तो मैं बोली क्यों, पगला गया है क्या तू रे? तो बोलते नहीं माँ शिव बाबा दिखते हैं, मैं जाऊँगा। तो मैं बोले ठीक है मैं भी जाऊँगी। तो बोलते कि हम लोग गए वहाँ, नाम दीक्षा ले लिए। बोले पवित्रता धारण करना पड़ेगा। तो मैं पवित्रता धारण की हूँ। पति पत्नी का जो होता है सब दूर हुआ। मैं मतलब साधना करने लगी। जब साधना करते 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 बहुत नील हो गई। ऐसे मैं यहाँ धरती से ऊपर आकाश में उड़ जाती थी। और मुझे मतलब ब्रह्मा बाबा जो है, प्रजापिता ब्रह्मा जो है, वो उनसे बात करती थी, वो दिखाई देते थे मुझको। उसका सूक्ष्म रूप दिखाई देता और मैं भी सूक्ष्म रूप में रहती थी और उनसे मतलब गुरु बनाई थी उन्हीं को जी। ब्रह्मा बाबा जो लेखराज बाबा है, जिनका नाम लेखराज नाम है, और जो वहाँ पर ही माउंट आबू उनका ब्रह्मा कुमारी पंथ का बहुत बड़ा फाउंडेशन है। पहले तो हम लोग ऐसे गए थे कि मन का शांति होगा, कि मोक्ष मिलेगा, क्योंकि शिव बाबा हैं और शिव बाबा को मैं अपना इष्ट देव मानती थी। तो मैं अपने मुक्ति के लिए गई थी, अपना कल्याण कराने के गई थी। लेकिन वहाँ जाने के बाद में मेरे घर में इतने सारे भूत प्रेत और घर में आने लग गए, पीछा करने लगे, साथ में सोने लगे, साथ में खाने लगे, इतना तांडव करने लग गए। मैं सोए रहती थी, मेरा चादर खींच के ले जाते थे, मैं ऐसे मतलब सोए रहती थी। और मेरे घर में वो काम करते थे, भूतिया बहुत सारे काम करती थी, मेरे को चूटी काटने लगते थे। एक दिन क्या हुआ कि ना हमारे घर में ढलाई हो रहा था, मतलब ना लेंटर हो रहा था। तो लेंटर होते होते मेरा लड़का पानी डालने लग गया। पानी डालते डालते हम लोग कोई लड़ाई नहीं किए, झगड़ा नहीं किए। मेरे बच्चा मतलब और उसको फांसी लगाने चले गया, बरगद के पेड़ में फांसी लगा लिया। तो उसको हम लोग निकाल के लाए हैं। फिर रात को चले गए, हमारे छत्तीसगढ़ में बहुत बड़ा शिवनाथ की नदी है, वहाँ पर ही वो कूदने के लिए अपना आत्महत्या करने के लिए गया। उसके बाद में फूड पॉइजन रखा हुआ था, जो हम लोग टमाटर की दवा इसमें फसल में यूज़ करते हैं, वो खा गया। उसके बाद फिर मैं उसको दवाई को छुड़ाई हूँ, सब्बल लेके मेरे को मारने आ गया, अपने पापा को गला दबा के मार दिया, घर से भाग गया। फिर उसको पकड़ के लाए हम लोग 10-12 दिन के बाद में। उसके बाद ना वो फिर मट्टी तेल डाल के आग लगाने लग गया। तो हम लोग जब ओम शांति में गए हैं, पहले तो हम लोग बहुत सुखी थे, अच्छे थे, बहुत अच्छे थे, सब परिवार अच्छे थे। मेरे 2 बेटे हैं और हम लोग पति पत्नी 4 हैं, बहुत अच्छे। लेकिन ओम शांति में जाने के बाद में मेरी दुर्गति ऐसी दुर्गति हुई कि परमात्मा किसी को ना दे। जितने जन भी ओम शांति में हैं, मैं उन लोगों को प्रार्थना करती हूँ, बहन भाइयों, कोई ओम शांति में ना जाए। वो काल का पंथ है, काल ब्रह्म है, ज्योति निरंजन है, जो 21 ब्रह्मांड का मालिक है, ब्रह्मा विष्णु का पिता है, दुर्गा का पति है। ओम शांति नहीं है, वहाँ बहुत क्रांति है। जितने जन भी जाते हैं सभी आत्महत्या करते हैं। मैं बहुत जन के घर में जाके देखी हूँ, मेरे घर में दुर्गति हुई है। उसका भूत वो भाग गया, उसका भूत प्रेत हमारे घरों में रह गया। मैं एक दिन ऐसे खेत जा रही थी, मेरे पैर को एक तांत्रिक ने खराब कर दिया। मैं अपाहिज हो गई, मैं दोनों पैर बैंड हो गए। मैं ना इतना सारा रिपोर्ट लेके आई हूँ
कितना कितना दिखाऊं, बहुत सारा रिपोर्ट है मेरे पास, 5 किलो का रिपोर्ट है। मैं बहुत दुखी थी। बहुत बड़े बड़े हॉस्पिटल में इलाज कराए हूँ, एम्स में इलाज कराए हूँ, सुनील के यहाँ के बहुत ऐसे इलाज कराए हूँ, बहुत सारे रिपोर्ट है मेरे पास। जब मैं सभी दरवाजे बंद हो गए, सभी धर्मों से परेशान हो गई, जब मुझे कहीं पर ही शांति मिला, कहीं पर ही ठीक नहीं हो पाई, मैं ईसाई धर्म में कन्वर्ट होने जा रही थी उसी दिन। फिर मुझे किसी लेडीज़ ने बताया कि तू क्यों हिंदू धर्म हो के ईसाई धर्म में क्यों कन्वर्ट होने जा रही है। तो मैं बोले क्यों, जहाँ शांति है वहीं तो जाएंगे क्या। बोले कि नहीं, हमारा यादव जो कृष्ण है क्या वो कम है क्या, उसका सुदर्शन चक्र कम है क्या, एक चक्र चलाने से कितने सारे सभी को एक कर देते हैं। तो बोले कि नहीं, बोले बहन ठीक है मैं ईसाई धर्म में नहीं जाऊँगी। फिर मैं घर आ गई। घर आने के बाद मैं घर आई तो मैं बहुत दुखी रहने लगी। मुझे अस्थमा भी था। अस्थमा ऐसा था कि मैं बहुत अस्थमा था। मैं 24 घंटा गर्म पानी पीती थी। हर जैसे चाय पीते हैं वैसा मैं गर्म पानी पीती थी, 2400 घंटे पीती थी। मैं दूध का कोई भी चीज़ नहीं खा सकती थी, केला, मूली, दूध, दही कुछ भी नहीं खा सकती थी। और मैं सांस लेने में भी बहुत प्रॉब्लम, मैं इन्हीलर भी लेती थी। मेरे एक महीने का 15 दिन का इन्हीलर का खर्चा था 425 रुपया। अभी तो बहुत बढ़ गया क्योंकि 10 साल हो गए उस बीमारी को। उसके बाद में ना मेरे को ये एम्स का है, ये एम्स में बहुत इलाज करवाई मैं, बहुत सारा फाइल है, मैं कितना सारा दिखाऊं, बहुत है। एम्स में इलाज कर रही, मेरा अस्थमा ठीक नहीं हुआ। उसके बाद में ना मुझे घुटनों का प्रॉब्लम था। घुटनों में मेरे घुटनों के जो कटोरी का हड्डी है वो निकल गया था। वो तांत्रिक के द्वारा निकाली गई थी, मतलब ओझा दुनी करके निकाला गया था। मुझे पता नहीं था इस बारे में क्योंकि मैं ना उन सब चीज़ों को, अंधविश्वास को मानती नहीं थी। और ये है सर जी, ये भी मेरा है रिपोर्ट कि मैं घुटने का एक्सरे करवाई थी, एमआरआई करवाई थी, लेकिन ना किसी डॉक्टर ने इलाज को मेरे पैरों को ठीक नहीं कर पाया। और 2 बार प्लास्टर होने के बावजूद भी मेरा घुटने का जो कटोरी है वो ठीक नहीं हुआ है। और जो मेरे बच्चेदानी का समस्या था, क्योंकि बच्चेदानी में मेरे डॉक्टर बोलते थे तो ऑपरेशन करना पड़ेगा बेटा, लेकिन तुम्हारे बच्चेदानी में थोड़ा सा भी दाग नहीं है, मैं कैसे निकालूं, तो इतनी स्वस्थ लग रही है। तो मेरा ब्लीडिंग जो है 4 महीना के नल के जैसा बहता था, लेकिन मुझे कमजोरी थोड़ी सी भी नहीं होती थी क्योंकि परमात्मा का शक्ति पहले से मेरे सिर पर आ गया था। मुझे ना डॉक्टरों से और ओझाओं से कोई फायदा नहीं मिला जी, कोई लाभ नहीं मिला। फिर मैं हार के संत रामपाल जी चरणों में आ गई। बहन जी, आपके ऊपर दुखों का पहाड़ टूटा हुआ था। आप बहुत सारे पंत संतों के पास गईं और बहुत सारे डॉक्टर्स के पास भी गईं। हारकर आप संत रामपाल जी महाराज की शरण में आईं। तो क्या संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा लेने के बाद आपकी बीमारियां, परेशानियां ठीक हुई? जी हाँ, मेरी बीमारी सभी बीमारी ठीक हो गए। संत रामपाल मैं कैसे गई हूँ ये भी बता देती हूँ आपको। मैं जानती भी नहीं थी संत रामपाल। तो फिर एक बार और 2-4 महीने के बाद में पुस्तक सेवा करने वाले आए थे गांव में। बोले कि बहन ये देखिए कि इसमें क्या लिखा हुआ है इसमें। तो बोलते हैं कौन ब्रह्मा का पिता है, कौन विष्णु की माँ, शंकर का दादा कौन है, हमको दे बता। तो मैं बोली पागला गया कि शंकर का दादा कौन है। शंकर तो सभी का दादा है, सर्व सृष्टि रचनहार है, शिव परमात्मा है। मैं बोले बकवास उकास मत करो, यहाँ से आप लोग चले जाओ, नहीं तो मैं दे दूंगी आप लोग के एक झापड़। ऐसे करके खींच के बोली सर। तो वो लोग बेचारे लोग डर के भाग गए। पुस्तक का रेट ज़्यादा नहीं था, 10 रुपये मात्र था। मैं 10 रुपये का पुस्तक नहीं ले पाई, इतना सब कुछ संपन्न होते हुए 10 रुपये का पुस्तक नहीं ले पाई। फिर मुझे प्रेरणा हुई ना, मैं जबरदस्ती नाम दीक्षा लेने गई। क्यों गई? क्योंकि मेरा बेटा पागल था, मेरी बहू उनको छोड़ के चले गई थी घर से। बेटा जो खा था मेंटली प्रॉब्लम था सर, उसको पूना गया था। पूना से उसको वही भूत प्रेतों ने पकड़ लिया था। जब वो घर नहीं आया था सर, 1 हफ्ता पहले उसका तबीयत खराब हुआ और घर नहीं आया था, तो हमारा घर सर जैसे लगता है किसी ने जिंदा लाश को रख दिया है और बदबू आ रहा है, बहुत 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 बदबू आता था। तो मैं ना ऐसे अमृत जल रखती थी, मतलब वो जो गंगा जल होता है, और ऐसे रखती थी वो शंकराचार्य का फोटो रखती थी जो बजरंग बली का एक करते थे। तो मैं ऐसे करती थी और गंगा जल का छिड़काव करती थी। तो भूत इधर मेरे पीछे, फिर इधर मेरे पीछे, कभी मेरे आगे। तो मैं उससे बात करती थी, मैं कि देखो भूत प्रेत से मुझे डर तो नहीं लगता, लेकिन मैं पूछती हूँ तुम लोग मेरे पीछे क्यों पड़े हो, बताओ मेरे को क्यों परेशान करना चाहते हो इतना। मैं तो किसी को परेशान नहीं करती, कभी किसी का 1 रुपया नहीं खाई हूँ। अगर मैं खिलाती हूँ तो मैं लेती भी नहीं हूँ। ऐसा करके अगर अच्छी आत्मा हो तो आप लोग चले जाओ, क्यों मेरे को परेशान कर रही हो। ऐसा करके 2 दिन नहीं हुआ सर, मेरा बेटा आ गया, पागल हुआ, एकदम पागल, नंगा घूम रहा है। मेरे पति और मेरे बेटे जो है पूना गए थे, काम करने के लिए गए थे, बिल्डिंग का काम करने के लिए।
लोग आ गए। फिर हम लोग देवादा में उसको भर्ती किया, मेरे बेटा को देवादा में 25 दिन रहा, 1 लाख रुपया लगा। यही नांदगांव ज़िले में देवादा करके, अंजोरा देवादा करके एक हॉस्पिटल है, मेंटली हॉस्पिटल, वहाँ ठीक नहीं हुआ सर, वहाँ ठीक नहीं हुआ। उसके बाद में मैं जितने ओझा तांत्रिक है जितना पैसा मांगते थे सर, मैं उतना पैसा दी हूँ, लेकिन किसी तांत्रिक का उस पर असर नहीं हुआ। ऐसे त्रिशूल उठा लेता था मारने के लिए, ऐसे पता नहीं क्या क्या खा था। मैं बहुत उसको 26 साल का लड़का, जवान लड़का नंगा घूमता था सर, मुझे बहुत बहुत रोना आता था। मैं परमात्मा, अगर कहीं पर धरती पर है परमात्मा तो मेरे बच्चे को आके बचा ले माले। रातों दिन रोती थी, बहुत रोई हूँ। अगर किसी को विश्वास नहीं है कि मेरा बेटा पागल नहीं था, ओम शांति में जाने के बाद मेरा बेटा पूरा पागल हुआ है, तो मेरे गांव में डंगनिया है, तहसील धमदा, जिला दुर्ग, आके देख सकते हैं। मेरे बेटा को जिन पकड़ा था तो ना बांध के रखती, संकल में बांध के रखती, पलंग में इतना सामान है फिर भी ऐसे ऐसे उंगली करके ना ऐसे उठा लेता था, दरवाज़ा तोड़ के भाग जाता। हम लोग उसके बहुत बहुत बांध के रखे हैं। ये देख सकते हैं, देखिए देखिए देखिए, मोबाइल में है, मैं रखी हूँ। ये फ़ोटो 2 साल 3 साल पहले का फ़ोटो है। अभी तो मेरा बेटा ठीक हो गया गुरुजी के शरणों में आने के बाद में। ये मेरा फोटो है, देखो। जब मेरे बच्चे को ना तबीयत खराब हुआ था, मैं लड़का को जब मैं बचाती थी, जहाँ नहीं ओझा तांत्रिक के पास लेके जाती थी, ओझा तांत्रिक ने मेरे ऊपर वार करना पड़ दिया, मेरे ऊपर भूत प्रेत को ना फेंकना चालू कर दिए। मेरा घुटना खराब हो गया, देख सकते हैं मेरा फोटो, झूठ नहीं बोल रही हूँ। मेरा हाथ में पूरा चिपक गया था हड्डी, और दोनों घुटनों का जो कटोरी है निकल गया था। एक तो भी सेट हो गया मालिक के दया से। संत रामपाल जी महाराज की शरण में आने के बाद आपको क्या लाभ मिले? हाँ जी, बहुत लाभ मिला है मालिक के चरणों में आने के बाद में। मालिक ने पूरे मैंने मुझे ऐसे उठा लिया जी, ऐसे अपने हथेलियों में उठा लिया, अपने पलकों पे बिठा लिया है। सदगुरु रामपाल जी महाराज ने पूर्ण परमात्मा है, धरती पर आए हुए हैं, कबीर परमात्मा के अवतार है। गुरु जी से नाम दीक्षा ली हूँ। जब नाम दीक्षा लेके आई ना सदगुरु रामपाल जी महाराज से, बहुत परेशान थी। जो 3 साल से मेरा घुटना नहीं मुड़ा था, वो 3 दिन में आरती में बैठने के बाद मेरा घुटना मुड़ गया। और ये जो मेरा हड्डी चिपक गया था, ऐसे ऐसे नहीं होता था, अभी भी नहीं होता, थोड़ा थोड़ा बच्चा है, मतलब ऐसी है, तो वो भी सब ठीक हो गया। मतलब ना 1 हफ्ते में ना मेरा अस्थमा भी ठीक हो गया, और मैं सभी हो गया। मेरा लड़का भी जो मेंटल था वो भी घर वापस आ गया, वो भी नाम दीक्षा ले लिया, उसकी पत्नी भी आ गई, मैं नाती भी आ गया, सब हो गया। परमात्मा एकदम अच्छे रखे। पहले मैं साइकिल भी नहीं ले सकती, घर में 2-2 बाइक हैं, और अभी 1 हफ्ता हुआ है मैंने 8 लाख का गाड़ी टाटा सोमो लिया हुआ है, सदगुरु रामपाल जी महाराज की कृपा से। बहन जी, संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा लेने के बाद आपका उजड़ा परिवार बस गया, आपकी बीमारियां भी ठीक हुई। तो जो महिलाएं आपको देख रही हैं, आप उनके लिए एक जीता जागता उदाहरण हैं। उन महिलाओं के लिए आप क्या कहना चाहेंगी? पहले तो मैं बताना चाहती हूँ, सबसे पहले मैं छत्तीसगढ़ की निवासी हूँ, और छत्तीसगढ़ में सबसे ज़्यादा तांत्रिकों को मानते हैं, भगवान को कम मानते हैं। तांत्रिक 90% मानते हैं और भगवान को 10% मानते हैं। तो मैं जितने भी छत्तीसगढ़ के निवासी हैं उन लोगों को ना प्रार्थना करना चाहती हूँ कि तांत्रिक को चक्कर में मत पड़ो, अपना पैसा बर्बाद मत करो, समय मत बर्बाद करो। धरती पर भगवान आए हुए हैं, इन नाम दीक्षा लो, अपना कल्याण कराओ। और भी बोलना चाहती हूँ, जो ब्रह्मा कुमारी में जुड़े हुए, खास करके ओम शांति में जुड़े हुए हैं, जो कुंवारे हैं, कि बोलते हैं कि हम पवित्र रह के हम अपना स्वर्ग में जाएंगे। एक ऐसा स्वर्ग नहीं है, कुछ नहीं है। आप लोग ना कुछ मत करो, वहाँ से हटो। मैं ऐसा कुछ नहीं बोल रही हूँ कि आपके प्रति दुश्मनी कर रही हूँ, कुछ नहीं कर रही हूँ। सिर्फ ना मैं बोल रही हूँ वहाँ से आप जाओ, वो काल का पंथ है, काल का मंत्र देता है, कुछ नहीं है वहाँ, खोखा है, कुछ नहीं, बिल्कुल कुछ नहीं है। आप लोग ना ब्रह्मा कुमारी के लिए खास करके मेरा निवेदन है, क्योंकि ओम शांति में जाने के बाद मेरा घर उजड़ गया था। गुरु जी के चरणों में आने के बाद में मेरा घर सुधर गया है, सदगुरु रामपाल जी महाराज के चरणों में आने के बाद में। और जो लोग दुखी है भाई बहनें, कई टीवी चैनलों पर सदगुरु रामपाल जी का सत्संग आता है, उसमें एक पीली पट्टी चलती है, उस पीली पट्टी में नंबर लेकर आप कॉल कर सकते हैं, जानकारी ले सकते हैं, नाम दीक्षा भी ले सकते हैं, और फ्री बुक भी मंगवा सकते हैं। और छत्तीसगढ़ में कई नाम दाम केंद्र है, तो आप कॉल करके पता लगा सकते हैं और नाम दीक्षा ले सकते हैं, और अपना कल्याण, सदगुरु रामपाल जी आए धरती पर आए हुए, अपना मोक्ष कराएं। धन्यवाद जी। सत साहेब जी। आप सुन रहे थे जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज के मंगल प्रवचन। अधिक जानकारी के लिए संपर्क करें।